एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हम सभी राज्यों का स्थापना दिवस देश के हर राजभवन में मनाया जाता है। जो इसको जो टाइटल दिया गया है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारी श्रेष्ठता एकता में है और हमारी एकता की ये विशेषता है कि हम बहुधा से एकता को मजबूत करने में ये भारत की, जिसे कहते हैं, विशेष कला है। ये होती तो क्षमता है, लेकिन भारत ने इसको कला के रूप में विकसित किया। हमने एक तो हम गौर करें तो ऐसे लगता है जैसे प्रकृति में भारत को हिमालय से लेकर और समुद्र तक एक इकाई के रूप में उसकी रचना की, और ये भारत की ये एकता उस समय भी मौजूद रही है जब हमारे यहाँ राजनीतिक तौर पे भारत टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, तो भी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता इस पूरे भूखंड को एक होने की भावना जागृत करती थी। आदि काल से हमने ये माना है कि बहुधा, अनेकता, और जो हमारे वेदों में शब्द यूज़ किया गया है वो बहुधा, इस डाइवर्सिटी को, अनेकता को इंगित करने के लिए। तो हमने ये माना है कि बहुधा का अर्थ हमने माना है कि विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के प्रति सम्मान और स्वीकार्यता का भाव, और ये चेतना कि ये विभिन्न पृष्ठभूमियाँ, इनके साथ जुड़ी हुई विविधताएं, ये हमारे लिए हमारी एकता को मजबूत करने का साधन बन सकती है। हमने हमेशा ये माना है विविधता की स्वीकार्यता। हमने ये माना है कि सब लोगों को सत्य की एक ही व्याख्या स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। प्रकृति यान्ति भूतानि, each individual is a unique personality, has a unique mindset, unique thinking। हमें सबको एक साइज का कोट पहनाने की कोशिश करने की बजाय जो ये विभिन्न विशेषताएं, उनका समावेशी रूप विकसित करना चाहिए। और ये आज से नहीं, अभी मैडम विजयलक्ष्मी जी कह रही थी कि बिल्कुल सत्य है वो बात कि भारत से बाहर के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अगर मौका मिले तो, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर इतना भी टाइप करेंगे ALHARBI, अल हरबी, पूरा नाम भी याद आ जाएगा, लेकिन अल हरबी, ये सऊदी अरब का बहुत ही
बहुत ही विख्यात पत्रकार हैं, सऊदी गज़ट के एडिटर हैं। 7-8 साल पहले उन्होंने बम्बई में बैठकर अपने पत्र के लिए एक लेख लिखा या एडिटोरियल लिखा, शायद लेख है क्योंकि लंबा है, एडिटोरियल छोटा होता है संपादक। उसने लिखा कि मैं बम्बई में जो कुछ देख रहा हूँ और भारत के बारे में जो कुछ मैंने यहाँ आके जाना है और पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि कैसे कोई इतना बड़ा देश इतनी ज़्यादा विभिन्नताओं के साथ अपनी एकता को बना के रख सकता है। और उसी में आगे कहा कि मैं ऐसे देश नहीं कहा, रीजन कहा। रीजन को क्या कहेंगे सर? क्षेत्र नहीं, मतलब जिसमें कई देश आते हैं। मैं ऐसे रीजन से आता हूँ जहाँ बहुत सारे देश, सबकी भाषा एक है, आस्था एक है, संस्कृति एक है, लेकिन रोज़ रवैया होती है। और भारत में भाषा भी अलग है, आस्था भी अलग है, बोलियां भी अलग हैं, खाने पीने के तरीके भी अलग हैं। ये बात सही है कि पिछले 150 या और बढ़ाना हो तो 200 कर लीजिए। 200 साल से दुनिया में प्रवृत्ति आई बहुधा को, अनेकता को स्वीकार करने की, लेकिन वो प्रवृत्ति अभी नई है, अभी नई है। आदि काल से जो प्रवृत्ति थी वो ये थी कि अपने से विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग अगर आ जाएं तो लोग असहज महसूस करते थे, अब स्वीकार करने लगे। और भारत में हजारों साल पहले ऋग्वेद की उद्घोषणा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वो जो मैं अभी कह रहा था, हमने ये माना है कि सब लोगों को सत्य तो एक है, लेकिन उसको अलग अलग तरह से उसका बखान किया जाता है और सब लोगों के लिए एक ही तरीका हो। ये हमारे संस्कृति को, हमारी पूरी मानवता को, उसकी जो समृद्धि है उसको कमज़ोर कर देगी। तो हमारे यहाँ ऐलान किया एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद। सामवेद में ऐलान किया जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मानाम पृथ्वी यतोकस। बहुधा विवाचसम, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, नाना धर्मानाम, अलग अलग तरीके से अपनी आस्था को अभिव्यक्ति देने वाले लोग। ये कई हजार साल पुराने श्लोक। तो ये हमारे इस बुनियादी सिद्धांत ने या इस स्वीकार्यता ने कि प्रकृति का नियम विविधता है, एक ही माँ बाप से पैदा बच्चे भी, उनकी भी चेहरे एक जैसे नहीं होते, उनके टेस्ट एक जैसे नहीं होते, उनको अलग अलग रंग के कपड़े पसंद होते हैं, अलग अलग खाना पसंद होता है। ये बहुधा की इस सत्य को कानून के तौर पे सबसे पहले अगर दुनिया में कहीं स्वीकारा गया तो वो भारत के ऋषियों और मुनियों ने स्वीकारा। इसलिए हमें कोई ताज्जुब नहीं होता, लेकिन बाहर वालों को हमें देख के उन्हें थोड़ा आश्चर्य होता है, ये कैसे संभव हो पाया। और
सच बात तो ये है कि विजय जी के बाद बोलने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। आपने बहुत सुंदरता से इस पूरी बात को रखा है। मुझे एक तेलुगु के एक कवि, उन्होंने कहा कि देश मनते मट्टी कोदा कादोई, देश मनते मानुषो तोई, मानुषो तोई जी कुर्जा डप्पा। हमारे लिए देश का मतलब केवल ये नहीं है कि ये भूमि का टुकड़ा, इसके हर चीज से प्यार करना। इनफैक्ट मुझे याद आया एकदम से कि औरोबिंदो ने तो ये कहा है कि मदर इंडिया इज नॉट ओनली ए पीस ऑफ लैंड, इट्स ए पावर हेड, डिवाइन पावर हेड। तो ये कब पैदा होता है? कई राज्य अपने आकार में छोटे हो सकते हैं, अपनी जनसंख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन उनका महत्व बड़े आकार के राज्य, बड़ी जनसंख्या के राज्यों से कम नहीं है। एक बार जब हम ये भावना का प्रदर्शन करते हैं और लोगों को ये लगता है कि नहीं, संख्या से नहीं, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंडिया इज एन इंडिविजुअल सिटीजन। हर नागरिक का वही महत्व, चाहे वो छोटे राज्य से हो चाहे बड़े राज्य से, सबका महत्व बराबर है, सबके अधिकार बराबर और सबके लिए स्वीकार्यता और सबके लिए सम्मान, बराबर का सम्मान। तो निश्चित तौर से फिर एकता, और फिर हमारी तो संस्कृति इससे परिभाषित ही नहीं होती। कल में एक ट्रांसजेंडर्स का प्रोग्राम था, वहाँ पे था, तो मैंने कहा भाई ये संस्कृति तो ना तो ये इससे परिभाषित होती है कि आपका क्या रंग है, आपकी क्या भाषा है, आप इवन जेंडर लिंग से नहीं परिभाषित होती। आत्मा का कोई जेंडर, ये आत्मा से परिभाषित होती है और आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। और मुझे उस वक्त याद आ गई बात, तो मैंने कहा कि आत्मा का भी कोई जेंडर नहीं है, और अगर अपनी परंपराओं का हमें ज्ञान हो तो बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, इंटेलेक्ट का भी कोई जेंडर नहीं। प्लेनेट मरकरी, जिसे हम संस्कृत में और हिंदी में बुध कहते हैं, बुध की पैदाइश पर गुरु बृहस्पति ने श्राप दिया था कि ये इनडेफिनिट जेंडर का बच्चा होगा, चूंकि वो अपनी पत्नी से नाराज थे। ये बच्चा चंद्रमा का था, लेकिन सब देवताओं ने मिलकर कहा कि ये बुद्धि का, इंटेलेक्ट का की डेटी होगा। तो आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, बुद्धि का कोई जेंडर नहीं है, और हमारी संस्कृति उससे परिभाषित नहीं होती। हमारी संस्कृति तो आत्मा से परिभाषित होती है। तो आत्मा तो सबके अंदर समान है, जितने भी जीव हैं, सिर्फ इंसान नहीं, जितने भी जीव हैं। लिहाजा हमारे लिए तो ये, और इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। हम सब भारतीय हैं, लेकिन हमारे महिलाएं, पुरुष, वो अलग अलग खालों के रंग हैं उनके, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग देवों की अर्चना करते हैं, अलग अलग उनके रस्म रिवाज हैं, लेकिन हम सब भारतीय। आज इस मौके पे जितने भी तेलंगाना के हमारे भाई बहन यहाँ हैं, सिक्किम के भाई बहन, गोवा के भाई बहन, मैं सबको अपनी सद्भावनाएं देता हूँ। और हमारे सामने गोल है कि हमें 2047 तक, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, भारत को विकसित बनाना है, विकसित देशों में। अभी बताया आपको कि अब हम चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गए, चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गई। अभी
घोषणाएं शायद करना ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीद ये करनी चाहिए कि असल विकसित का मतलब है कि हम वो सारी सुविधाएं अपने नागरिकों के लिए उपलब्ध करा देंगे 2047 से पहले, जो सुविधाएं दुनिया के सबसे विकसित देश अपने नागरिकों को उपलब्ध करा दें। इसके साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।